अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत स्पाइसी सा देगी चना पुलाव। और रेसिपी को देखने के लिए एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं देगी स्टाइल चना पुलाव बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और किस तरह आसानी से आप घर में बहुत ही मज़ेदार सा देगी पुलाव बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो देगी स्टाइल में चना पुलाव बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं। चावल को मैंने 1 घंटा भिगोया है पानी में। ये बासमती चावल है इसलिए हम इसे 1 घंटा भिगोएंगे। अगर आप यहाँ पर सैला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे 2 से 3 घंटे तक भिगोएंगे। 500 ग्राम चनों को मैंने धोकर पहले सोक किया और फिर उसे अच्छे से बॉईल कर लिया और चनों को यहाँ पर हमने गला लिया है बिल्कुल। साथ ही स्पाइसेस में जो साबुत गरम मसाला हमें चाहिए, 1 तेज़पत्ता, काली मिर्चें कुछ, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े 2, 4 से 5 अदद लौंग और साबुत ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और गरम मसाला पाउडर। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ली है भर के, और नमक आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला लिया है, क्योंकि अमूमन देगी पुलाव जब भी बनाया जाता है तो उसमें बिरयानी मसाला ज़रूर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें जिन्हें इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। 2 अदद प्याज भी मैंने इस तरह से बारीक काट। 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है चनों की यखनी। जिस पानी में मैंने चने बॉईल किए हैं उसी पानी को मैंने यहाँ पर जग में ले लिया है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चनों वाला पानी भी रखेंगे ताकि हम उसमें डाल सकें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा इसका होता है। तो आइए, बर्तन मैंने रखा है चूल्हे पे, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं यहाँ पर ऑयल डालूंगी। ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे साबुत मसाला, साबुत गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने इसका सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज करना है, हम इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो प्याज हमने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं। इस तरह से सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है, बिल्कुल इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। और बस हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और यहाँ मसाला भून लेंगे अच्छे से हम। अदरक और लहसुन के साथ मसाला भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर का पेस्ट, फ्लेम हम स्लो करेंगे यहाँ पर। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया और बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम मसाला तैयार कर लेंगे। स्पाइसेस को डालते इसे मिक्स करते हुए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो चनों का पानी है हमारे पास, हम वही इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे कवर करके
पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। यहाँ हम इसे कवर कर देंगे और पानी खुश्क होने तक हम इसे पका लेंगे। तो पानी खुश्क हो गया है और हम मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप मैंने दही लिया है और दही डालेंगे इसमें हम। और इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। यहाँ हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे ताकि अच्छे से मसाला और दही पक जाए और जल्दी से दही का जो पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। जी व्यूअर्स, तो दही और मसाला ये पककर अच्छे से तैयार हो गया है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हमने जो अपने चने बॉईल किए हैं, हम इस चनों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते जाएंगे। चनों को और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम जो यखनी हमने तैयार की है, जो चनों में से यखनी हमने निकाली थी, वो हम इसमें डालेंगे। चावल हमारे 3 गिलास हैं, तो यहाँ पर यखनी यानी पानी हमें डबल चाहिए, यानी तकरीबन हमें 6 गिलास पानी इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी व्यूअर्स, 3 गिलास हमारी जो चनों की यखनी थी वो 3 गिलास है और अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। छह गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और बॉयल आने तक इसे पकाएंगे और फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। जी व्यूअर्स, तो पानी को बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालते हैं चावल। चावलों से मैंने पानी को अच्छे से निकाल लिया है, तो यहाँ पर हम हमारे चावल इसमें डाल देंगे। आहिस्ता से चम्मच चलाते हुए इन्हें सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि हमने चावल को काफ़ी देर से भिगोया हुआ है, तो ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट सकते हैं। तो सिर्फ हल्का सा, तो यहाँ हल्का सा इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। जी व्यूअर्स, तो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है चावलों में और साइड पे हमें थोड़ा थोड़ा सा अभी पानी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ताकि जो थोड़ा सा पानी इसमें है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। चावल तकरीबन रेडी हैं। तो पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को स्लो करेंगे। तो यहाँ एक डिश में मैंने लिया है 1 टीस्पून येलो कलर और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच, 1 टीस्पून कलर में हम 1 खाने का चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। फूड कलर में मैंने केवड़ा एसेंस और पानी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फूड कलर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते और सिंपल पुलाव अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें ना डालें, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कलर किसी भी पुलाव या किसी भी बिरयानी में, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे चावलों के ऊपर इस तरह से एक साइड में डाल दूँगी और अब हम अपने चावलों को दम पर पकाएंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट तक दम दूँगी, बहुत स्लो आंच पर। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हम बिल्कुल स्लो पे करेंगे। इस तरह से हम बर्तन पर कवर देकर ऊपर इसे ढक्कन से कवर करके
और रुमाल को हम अच्छे से साइडों से कवर करेंगे और 10 मिनट तक यहाँ पर मैं इसे दम देके अच्छे से पका लूंगी और 10 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल तैयार। जी व्यूअर्स, तो चावलों को दम आ चुका है और दम आने की सबसे जो मेन निशानी है वो यही है कि ये देखें साइडों से यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसे ढक्कन को उठाते हैं और फ्लेम को ऑफ करेंगे और चावल जो है हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें किस तरह से इनका अच्छा सा दम आ गया है और ये पक चुके हैं। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल चना पुलाव। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।